जितना राजनीतिक कद बड़ा था अजित पवार का, उतना ही वो उनका जनाधार बारामती में, जो कि उनका गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी था। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और वो बहुत ज़्यादा मिलनसार भी थे लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में जब आते थे। हमारे साथ कुमार कुंदन भी बने हुए हैं बारामती से। कुमार, जो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी उसका सफ़र कहाँ से कहाँ तक है? कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? क्योंकि पहुंचना है उस जगह पर जहां पर अंतिम संस्कार होना है, तो अभी वहां से क्या जानकारी मिल रही है? अगर आप लोगों से बातचीत कर पाएं तो प्लीज़ कीजिए। निधि, इस वक्त मैं विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे शरद पवार का कह सकते हैं कि उन्होंने जो एजुकेशन में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा कुछ ये विद्या प्रतिष्ठान है। और जहाँ तक आपको मेरी नज़र जाएगी, ये इतना ह्यूज कैंपस है जिसके बारे में बता रहे हैं कि 1 लाख लोग यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। और इस जो कैंपस है, इस जो विद्या प्रतिष्ठान है, उसके ट्रस्टी थे कोई और नहीं बल्कि अजीत दादा पवार। तो 1990 से लेकर 2026 तक वो यहाँ के विधायक भी रहे हैं और उसके पहले 1969 से लेकर अब तक वो 90 तक शरद पवार यहाँ के विधायक रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इलाका पवार फैमिली का एक तरह से बैस्टियन है और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार होगा, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी सामने में। अभी से थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले निधि, यहाँ पे शरद पवार पहुंचे हैं और वो यहाँ पे आके उन्होंने एक तरीके से स्थिति का जायजा लिया और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए, उनसे भी एक बार बात करते हैं। सर, आप लोग किधर से आए, कहाँ से? सर, मैं बारामती से हूँ। मेरा जन्म बारामती से है, बट मैं सर्विस के लिए भी पूना में हूँ। अभी पूरे बारामती के लिए या पूरे महाराष्ट्र के लिए आप बोल सकते हैं हम बहुत भावुक हैं, क्योंकि आज तक का दादा का जो प्रवास है वो हमने बहुत नज़दीक से देखा है। जहाँ से उनकी शुरुआत हुई या जहाँ से उनका राजकीय जो करियर स्टार्ट हुआ, तहाँ से या आज तक हम भूल नहीं सकते सर। आज पूरी दुनिया में दादा ने जो काम किया है, या बारामती के लिए काम किया या पूरे महाराष्ट्र के लिए किया है, वो बहुत अद्वितीय है। इसके बाद एक ही है कि ऐसे ही काम आगे बढ़ना चाहिए और हमारा महाराष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए। मैं बारामती से हूँ, प्रॉपर सांगली से हूँ, लेकिन जब से मैं बारामती आया हूँ उनके बलबूते पे ही पवार फैमिली और पर्टिकुलरली दादा के माध्यम से ही मैं इधर हमारा बिजनेस चला रहा हूँ। और बहुत प्रोटेक्ट थे हम और बहुत सिक्योर थे, लेकिन अभी आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हमें डर लग रहा है। दादांसारखा नेता यापुढे महाराष्ट्रात होईल याची शाश्वती राहिलेली नाही। एक कर्मयोगी आणि दृष्टी असणारे नेते यापुढे महाराष्ट्रामध्ये लगेच होतील असं वाटत नाही। दादांच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये एक फार मोठी पोकळी निर्माण झाली। आप लोग कहाँ से हैं सर? मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा, मुंबई से आए हैं। मुंबई से आया हूँ। मुंबई उपाध्यक्ष हूँ मैं। दादा नहीं मैं, हमारे को बहुत दुख हो गया है और इसके लिए हम बोल रहे कि दादा को मिलने यहाँ तक आए, लेकिन दादा नहीं मिले हमको। ये दुर्घटना बहुत दुखी की बात है। आप लोग कहाँ से हैं सर? मैं धाराशिव से आया हूँ, 200-250 किलोमीटर यहाँ से दूर है। सो आदरणीय अजित दादा हमारे दैवत थे। आदरणीय अजित दादा जाने से पूरे महाराष्ट्र की कल्चरल सेक्टर हो, दैट में भी द एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, सब पूरे क्षेत्र की हानि हो गई है। और मैं सभी से ये स्पेशली बताना चाहता हूँ कि अजित दादा जैसे हम पक्ष के पदाधिकारी हैं, हमारे लिए जितना हक से वो काम करते थे, उतना ही विपक्ष के लोगों के लिए भी वो हक से अपना नेता, सब विपक्ष लोग भी उनको मानते थे। आदरणीय अजित दादा को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करता हूँ। तो निधि, आप सुन रहे हैं लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं वो एकदम भाव-विह्वल हैं। निश्चित रूप से उनके बीच का एक ऐसा शख्स जो उनके लिए रहनुमा था। अभी भी मैं बताऊं, यहाँ पे जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में डेवलपमेंट की क्या स्थिति थी। और जहां भी बारामती में आपकी नजर जाएगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम पवार फैमिली ने किया है, वो काम लोगों को याद आता है। यही वजह है। बिल्कुल कुमार कुंदन, और हमने सुना भी कैसे कर्मयोगी के तौर पर, और बारामती के लिए देखिए ना सिर्फ वो एक राजनेता बल्कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, बल्कि एक अभिभावक के तौर पर थे। इस तरह से जो लोग हैं उनकी जो आंखें हैं वो नम हो रही है अजित पवार के जाने से, अजित दादा पवार के जाने से।